नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, बूढ़े बुजुर्गों को किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में बिल्डर ऑफिसर के ऑफिसेस में, सेल्स ऑफिसेस में, साइट ऑफिसेस में नहीं जाना चाहिए। साइट विजिट नहीं करना चाहिए। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। वैसे तो किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जब जाते हैं वो तो एक खास तरह के वल्नरेबल होते हैं, बकरा बनने के लिए एकदम तैयार होते हैं। गए 3-4 दिनों में मेरे पास 3 कॉल आए हैं बूढ़े बुजुर्गों के। आपको मैं तीनों के एग्जाम्पल देके बताता हूं कि उनके साथ क्या हुआ। एक बूढ़ी महिला, उनके हस्बैंड गुजर चुके थे। उनके बेटे उनसे अलग रहते थे। एक बेटा जो है वो उसके पास खुद का घर नहीं है, वो भाड़े पे रहता है। ये बूढ़ी अम्मा जो हैं, उनके पास पैसे हैं थोड़े, पेंशन के वगैरह, नौकरी करती थी पहले। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने बेटे को एक घर का बंदोबस्त करके दे दूं। लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा कि मैं सारे पैसे मैं खुद दे दूंगी। उन्होंने सोचा मैं शुरुआत कर दूंगी, मैं पहल कर दूंगी और बाकी का जो अमाउंट है मेरा बेटा दे देगा। तो इस तरह से सोच के वो गए एक बहुत बड़े बिल्डर के पास, बहुत नामी बिल्डर है और ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, अमेजिंग। यानी आपको लगेगा यार ये ब्रांड वाले बिल्डर, इतने अच्छे ब्रांड नेम है। मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं, हो सके तो उनकी कहानी पूरी उनके नाम के साथ बताऊंगा। इतने अच्छे ब्रांड के बिल्डर हैं तो भाई जो सेल्स ऑफिस में कहा जाता है वो सही कहा जाता होगा, सच कहा जाता होगा। इस फेथ के साथ वो गए। उन्होंने एक फ्लैट बुक किया थाना साइड में। उन्हें ऐसे बताया गया कि आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा अगर आपको किसी वजह से कैंसिल करना पड़े तो और उन्होंने पूछा भी, स्पेसिफिकली पूछा। उन्होंने बूढ़े लोग कैसे होते हैं, उन्होंने कहा देखो बेटा, वैसे तो मैं लेना ही चाहती हूं, मैं श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं, फिर भी अगर मेरे बेटे ने कहा कि ये उसको पसंद नहीं है तो आप कैंसिल करोगे क्या? और ये भी कहा अरे बहुत कम चांस है, 2% चांस है, 5% चांस है, लेकिन वो चांस है। अगर मेरे बेटे ने न चाहा तो ये फ्लैट कैंसिल करोगे क्या, मेरे पैसे लौटाओगे क्या? तो तब उन्होंने कहा डोंट वरी आंटी, हम हैं ना। किसी ने उनको अम्मा जी बना दिया। हुआ ये कि ये बूढ़े बुजुर्ग औरत ने फिर बाद में 2 लाख रुपए दिए। ओके, पहले दिन स्वाइप किया, कुछ 35,000 या ऐसा कुछ दिया। उसके बाद उन्होंने टोटली 2 लाख रुपए दिए, वो भी एक या 2 दिन के गैप में। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से पूछा और बेटे ने कहा माँ, मेरा काम जो है, मुझे बाइक लेके घूमना पड़ता है, ट्रैफिक में घूमना पड़ता है, सेल्स का जॉब है मेरा। ये आप थाना बालकुम ये टाइप के यानी दूर दूर के लोकेशन में जाके देख के आते हो और मुझे अगर कहोगे कि बेटा अब यहाँ पे रहने को चले जा, तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरे लिए कम्यूटिंग ठीक नहीं होता है। वो कम्यूटिंग में मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो मुझे ये नहीं चाहिए, आपको लेना है तो आप ले लो। बेटे ने इस तरह से कहा। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वापस गई, लेकिन अब बिल्डर कह रहे हैं कि हम कैंसिल नहीं करते, स्ट्रिक्टली कह दिया। इनफैक्ट उन्होंने पेपर वर्क लेके उनके साथ बैठ गए कि ये लीजिए, साइन करिए, आपने फ्लैट बुक किया है और अब पेपर वर्क करना है। फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, वो बूढ़ी अम्मा ने अभी तक पेपर वर्क किया नहीं है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म कुछ भी साइन नहीं किया है। तो उम्मीद है कि उनसे पैसे मिलेंगे वापस, लड़ झगड़ के लेना पड़ेगा। यह है एक कहानी। दूसरी कहानी, वो भी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही हैं। एक औरत ने फ़ोन किया मुझे, कहा कि मेरे मम्मी डैडी एक बिल्डर के यहाँ चले गए थे। उन्होंने फ्री पिकअप ड्रॉप ऑफ ऑफर किया। कॉल आया था
उन्होंने कहा यहाँ पे घर अच्छा है, आप ले लो, और लॉन्च हो रहा है, आप ये क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दो, आपको चॉइस मिलेगा और आपके बहुत फेवरेबल टर्म्स में घर मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये सब करके बूढ़ा बूढ़ी से उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, EOI बोल के ले लिया अमाउंट, और उन्हें वहाँ पे बुलाया, और वहाँ पर उन्होंने वापस दोबारा उनके पास से कंफर्मेशन बोल के और थोड़ा टोकन ले लिया। बूढ़े बुजुर्ग कपल एकदम गलिबल होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं, उनको ये टाइप के डिसीजंस कैसे लेने चाहिए कुछ समझ नहीं आता है, उनको समझ ही नहीं आता है। बूढ़े बुजुर्गों को समझ ही नहीं है कि सेल्स ऑफिस में किस तरह से बर्ताव किया जाता है। वो लोग रिश्तेदारी करने बैठ जाते हैं, कोई कहेगा अच्छा अम्मा जी आप कहाँ के हो, और ये कहेंगे हम अहमदाबाद के हैं, तो वो भी कहेगा हाँ मैं भी अहमदाबादी हूँ, आप तमें गुजराती छो, हाँ हूँ गुजराती छू, शुरू हो जाएंगे गुजराती में, और इस तरह से वो रिश्ता जोड़ेंगे, पहचान निकालेंगे, ऐसे सब इन बातों में वो डाइवर्ट कर देते हैं, और फिर अपनापन महसूस करने लगते हैं लोग, नहीं नहीं वो तो मेरा गुजरात का ही लड़का है, वो अहमदाबाद का लड़का है, मैं भी अहमदाबाद, मेरी, यानी ये टाइप का जो बिहेवियर है, ये सब ट्रैपिंग बिहेवियर है। लोग समझते नहीं, और बूढ़े बुजुर्ग लोग खास करके समझते नहीं है कि ये सारे जो बिहेवियर्स हैं, रिश्ता जोड़ना, अपनापन लाना, और ये आपको लगेगा ये पोलाइटनेस है, ये पोलाइटनेस नहीं है, ये एक ट्रैप करने का बिहेवियर है। लेकिन सेल्स ऑफिसर्स में, बिल्डर के सेल्स ऑफिसर्स में लोग इसी टाइप के ट्रैपिंग बिहेवियर करते हैं, अक्सर करते हैं, और लोगों को घेर लेते हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग को 3-4 यानी यंग जो सेल्स पीपल थे, टीम थे, वो ऐसे उन्होंने घेर लिया। इन्होंने अपने बेटी से पूछना चाहा कि मैं उनको फ़ोन करके पूछूं तो सही, अरे नहीं नहीं अभी ये है वो है, आप अर्जेंसी है, सिर्फ 2 या 3 इन्वेंट्रीज हैं, वो निकल जाएंगे हाथ से, तो फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। इस तरह से उन्होंने कन्विंस कर दिया, आप टोकन स्वाइप कर दो वरना हाथ से निकल जाएगा। अर्जेंसी सेटअप करके क्रिएट कर दिया उन लोगों ने। सेल्स ऑफ बिल्डर के सेल्स ऑफिस में बहुत अर्जेंसी का फील देते हैं, ऐसे लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज ही टोकन स्वाइप कर लो वरना आपके सामने से आपके हाथ में से एक बहुत अच्छा डील निकल जाएगा, और ये डील निकलेगा और दोबारा वो कभी नहीं मिलेगा आपको लाइफ में। ये टाइप का एक पूरा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, और ये सिचुएशन में बूढ़ा बूढ़ी गए और 4 लाख दे के आ गए। उसके बाद उनकी बेटी अब मुझे फ़ोन कर रही है और उनसे भी बात करवा रही है। जब मैं कहता हूं कि अब लड़ झगड़ के लेना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, कोर्ट वगैरह, तो ये कहते हैं आपका कोई गारंटी है? गारंटी कैसे हो सकता है? बिल्डर ने आपके पैसे निगल लिए हैं, कानून आपको सपोर्ट करता है, लेकिन लड़ना तो आप ही को है ना। अब लड़ना, झगड़ना, उलझना, इन बातों से बूढ़े बुजुर्गों को डर लगता है। वो कहते हैं हम तो रिटायर्ड लोग ठहरे, हमें लाइफ के लास्ट डेज में शांति चाहिए, हम शांति से रहना चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम क्यों लड़ेंगे और किसी बड़े कंपनी के साथ हम क्यों लड़ेंगे, क्यों उलझेंगे? तो इस तरह की मेंटालिटी होती है लोगों की। समझता हूँ, ऐसे कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई उलझना नहीं चाहता, कोई किसी बड़ी कंपनी के साथ, बिल्डर के कंपनी के साथ उलझना नहीं चाहता है। यंग पीपल भी एंग्जाइटी दिखाते हैं जब मैं कहता हूँ कि आपको लड़ना पड़ेगा, वो कहते हैं जान को तो खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ वीडियो बनाएंगे, वो कहते हैं केस तो नहीं करेंगे। हो सकता है भाई, करेंगे, हो सकता है, संभावना है। लड़ना इसी को कहते हैं। लोगों के लाइफ सेविंग्स चले जाते हैं, 7-8 लाख रुपए वो बचाते हैं लाइफ में। कुछ लोग 6-8 साल का कम से कम मेहनत है यंग पीपल का, अगर मैं कहूँ तो। बूढ़े बुजुर्ग लोग शायद जिंदगी भर में 30-40 लाख कमाते हैं, बचाते हैं, किसी तरह से पेट काट के बचाते हैं। और ये बिल्डर कंपनी वाले सीधे हाथ में से 4-6 लाख ऐसे लेके जाते हैं,
टोकन स्वाइप, बुकिंग अमाउंट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कह के बड़ी बड़ी कंपनियां, वेल नोन कंपनीज बूढ़े बुजुर्गों को गरीब करके जाते हैं, उनके लाइफ सेविंग्स ले रहे हैं। ज़मीर वगैरह के तो बात ही मत करो, उनके पास कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल रियलिटी है। पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट नहीं लिखवा सकते हो इन कंपनियों के खिलाफ। गवर्नमेंट में जाके कोई कंप्लेंट करने का प्रोसीजर नहीं है। आप एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर के पास जाओगे, हाथ पैर जोड़ोगे, हाथ पैर पकड़ोगे, पता नहीं क्या क्या गिड़गिड़ाओगे, शायद कोई फोन करके उनसे कुछ कहे और वो लोग माने और आपके पैसे निकले। इस तरह के परिस्थिति में पहुंच जाते हैं लोग, इतनी यानी मजबूर हालात में पहुंच जाते हैं। ये दूसरा नंबर का स्टोरी है। और एक तीसरा नंबर का स्टोरी कहता हूं। करोड़पति आदमी, करीब करीब 65 साल का या उससे भी ज्यादा 70 साल का बूढ़ा आदमी, वो रो रहा था, लिटरली फोन पे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था मेरे पास, आंसू बहा रहा था, प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। हुआ क्या है? हुआ ये है कि 2016 में उसने बुक किया था। बुक करके बहुत लंबे समय से उसका बुकिंग था, फ्लैट बन के तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है, नियरली तैयार है। 2021 में डिलीवरी होना था, लेकिन अभी वो भी 2021 के जनवरी में होना था। वो इंसान भाड़े पे रह रहा है, उसका पैसा खत्म हो गया है, उसके पैसे खत्म हो गए हैं। अब 2022 के बीच में पहुंच गए हैं, अभी भी बिल्डर कह रहे हैं हाँ हो जाएगा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है। और ये बंदा मजबूर हो गया। वो कहता है कृष मेरे पैसे सारे खत्म हो गए हैं। मैं कहता हूँ रेरा में जाओ। वो कहते हैं कि मुफ्त में, कोई मुफ्त में मुझे रेरा में सुनवाई करेगा फ्री में कि वकील के पैसे लगेंगे? मैं कहता हूँ वकील के थोड़े तो पैसे लगाने पड़ेंगे ना अंकल, एक 70,000 50,000 ऐसे कुछ तो अमाउंट लेगा वकील रेरा का। तो कहते हैं कृष पैसे कहाँ हैं? मैं कहता हूँ ठीक है चलो वीडियो बनाते हैं, लड़ते हैं। लड़ने से डर लग रहा है। कृष मैं आपको कैसे बताऊं मेरी मजबूरी क्या है, मेरी व्यथा क्या है। तो ये हो जाता है लोगों का हाल, ये हो जाता है लोगों का हाल, बूढ़े बुजुर्गों का हाल। वो मजबूर हो जाते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इनके पास कोर्ट में फाइट करने के लिए जो स्टेमिना चाहिए, जो मेंटालिटी चाहिए, ये उलझन है। और उलझने के लिए आपके पास ताकत होना ज़रूरी है, और ताकत नहीं होता है बूढ़े बुजुर्गों के पास। तो मैं तो दोस्तों सभी को कहता हूं बिल्डर के सेल्स ऑफिसर्स से दूर रहिए, लेकिन खास करके मैं कह रहा हूं बूढ़े बुजुर्गों को बिल्डर के सेल्स ऑफिसर्स से जितना आप दूर रखोगे उतना वो सुखी रहेंगे। गलती से भी उनको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के तरफ और बिल्डर ऑफिसर्स के तरफ मत जाने देना। वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी पोजीशन, बिल्डर से लेन देन करना खतरा है। आप बिल्डर के ऑफिस में जाओगे, पैसे खोने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मत करो, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है लोगों का, बहुत मजबूर हो जाते हैं लोग, रोते हैं अपने बुढ़ापे में। प्लीज़ ऐसा काम मत करो। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।